ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी अपनी होस्ट आज एक बार फिर आपके सामने गुरु जी की कृपा का एक अद्भुत सत्संग लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा और आपका विश्वास गुरु जी पर और भी गहरा हो जाएगा। यह सत्संग मुझे एक बहुत ही प्यारी संगत ने भेजा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सत्संग शेयर किया है जो हमें दिखाता है कि कैसे गुरु जी की शरण में आने के बाद हमारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। यह सत्संग हमें सिखाता है कि गुरु जी आज भी हमारे बीच हैं, सिर्फ उनका रूप बदल गया है। वो साक्षात हमारे सामने आकर नहीं, बल्कि किसी सत्संग के माध्यम से, किसी भक्त के शब्दों से या किसी छोटे से संकेत के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गुरु जी को याद करके इस सत्संग को सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं यह सत्संग उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा नाम रीना है। मैं गुरुजी की संगत में आने से पहले एक बहुत ही सामान्य जीवन जी रही थी। मैं एक सैलून में नौकरी करती थी। मेरा काम सुबह 9 बजे शुरू होता और रात के 9 बजे तक चलता था। मेरे पति भी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मैं हमेशा उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। मैं अपना खुद का सैलून खोलना चाहती थी। मैं दिन रात इसी सपने के बारे में सोचती रहती थी। मैं अपने काम में बहुत अच्छी थी। मेरे ग्राहक भी मेरे काम से बहुत खुश होते थे, लेकिन अपना सैलून खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो मेरे पास नहीं थे। मेरी सैलरी इतनी कम थी कि बच्चों के लिए जरूरी चीजें भी खरीदना मुश्किल था। मुझे याद है, एक बार मेरे बेटे ने मुझसे एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल वाली कार मांगी थी। मैंने उसे कहा, बेटा अभी नहीं, अगली सैलरी पर। लेकिन अगली सैलरी पर भी कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता था कि मैं उसे वो कार नहीं दिला पाती थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे लगता था कि मैं बस इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी नौकरी ही करती रहूंगी। मेरे सपने, मेरे बच्चे और मेरा परिवार बस इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। मैंने खूब मेहनत की, एक्स्ट्रा घंटे काम किया, एक एक पैसा बचाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब भी मैं कुछ पैसे जमा करती, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती। कभी मेरे पति की तबीयत खराब हो जाती, तो कभी घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाता। मेरे सारे सपने धूमिल होते जा रहे थे और मेरे दिल में एक भारीपन सा महसूस होने लगा था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे साथ काम करने वाली एक दीदी थी जो गुरुजी की संगत में थी। वो हमेशा गुरुजी के बारे में बात करती थी। एक दिन उन्होंने मेरी उदासी देखी और मुझसे पूछा, रीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, रीना, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चलो, वो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। मैंने उनसे कहा, दीदी, मैं इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। मैं तो बस अपनी मेहनत पर विश्वास करती हूँ। लेकिन वो दीदी मुझे बार बार आग्रह करती रही। हर दिन वो मुझे मंदिर जाने के लिए कहती थी। आखिरकार उनके बार बार आग्रह करने पर मैंने एक दिन मंदिर जाने का फैसला कर ही लिया। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गई तो मैंने जो महसूस किया उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मंदिर में घुसते ही मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ। वहां का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मां की गोद में आ गई हूं। वहां बैठे सभी लोग बहुत शांत और खुश थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद मुझे यहां बुलाया है। मैंने गुरुजी की मूर्ति के सामने मथा टेका और अपने मन में कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप सच में हैं तो कृपया मुझे एक रास्ता दिखाइए। मैं बहुत परेशान हूं।
उस दिन मैंने गुरुजी के सामने अपना सारा दुख, अपनी सारी तकलीफें कह दी। मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया था। उस रात मैं इतने सुकून से सोई, जितने सुकून से मैं सालों से नहीं सोई थी। उस दिन के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदलने लगा। मैं हर वीकेंड मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ने लगा। मैंने उनकी महिमा के बारे में सत्संग सुने और यह महसूस किया कि वो कैसे अपनी संगत का हाथ पकड़ कर रखते हैं। एक दिन मैं मंदिर में बैठी थी और एक संगत अपना सत्संग सुना रही थी। वो कह रही थी, गुरुजी कहते हैं, जो काम तुम शिद्दत से करोगे उसे मैं खुद पूरा करूंगा। तुम बस मेहनत करते रहो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह बात सुनकर मुझे लगा जैसे गुरुजी ने खुद मुझसे कहा है। मेरे मन में एक नई उम्मीद जग गई। मैंने फैसला किया कि अब मैं परेशान नहीं होंगी, बस अपना काम पूरी शिद्दत से करूंगी और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दूंगी। मैं अपने काम पर गई और मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से किया। मेरे हाथों में एक नई ऊर्जा थी। मैं हर ग्राहक को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो मेरे लिए गुरुजी का प्रसाद है। एक दिन एक बहुत बड़े घर की लेडी हमारे सैलून में आई। मैंने उनका काम बहुत अच्छे से किया। वो मेरे काम से इतनी खुश हुई कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी टिप दी। वो बोली, रीना, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे बिगड़े हुए काम बनने लगे। गुरुजी की मेहर। एक दिन एक कस्टमर ने मुझे एक दुकान के बारे में बताया जो बहुत ही कम किराए में मिल रही थी। मुझे लगा यह गुरुजी का ही इशारा है। मैंने हिम्मत करके उस दुकान को किराए पर लिया और अपना पहला छोटा सा सैलून खोला। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे सैलून में काम करने वाली लड़कियां भी बहुत ईमानदार थीं और हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की। गुरुजी की कृपा से मेरा पहला सैलून बहुत ही कम समय में हिट हो गया। मेरा सैलून इतना अच्छा चलने लगा कि मुझे एक और सैलून खोलने का मौका मिला, फिर तीसरा और फिर चौथा। आज मैं गुरुजी की मेहर से 4 सैलून की मालकिन हूं। मेरे सैलून में 20 से ज्यादा लड़के लड़कियां काम करते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार से रखती हूं और हम सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। मैं अब भी गुरुजी के बिना कोई काम नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात गुरुजी को बताती हूँ। यह सब गुरुजी की मेहर है। आज मैं जहां हूं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी गुरुजी पर विश्वास रखें। वो जरूरी नहीं कि साक्षात आकर हमारी मदद करें। उनका एक छोटा सा संकेत भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो संगत जी, यह थी गुरुजी की एक और कृपा की कहानी। यह सत्संग हमें सिखाता है कि कभी भी कोई समस्या आए, सीधे गुरुजी की शरण में जाएं। गुरुजी की कृपा पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही काफी है। अगर आपको यह सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और हर जगह शेयर करें, ताकि गुरुजी का यह मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरुजी के मैसेज मिस न करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।